नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमने अभी तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दोनों हिस्सों मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पढ़ लिया है। आज हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है। पहला कार्य के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। कार्य के आधार पर जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो तीन प्रकार के होते हैं। आइए देखिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको दो आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला कार्य के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। तो कार्य के आधार पर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र वो तीन प्रकार के हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला है अभिवाही तंत्रिकाएं, दूसरा अपवाही तंत्रिकाएं और तीसरा मिश्रित तंत्रिकाएं। अभिवाही तंत्रिकाएं, अपवाही तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। जो अभिवाही तंत्रिका है इसे इंग्लिश में कहते हैं एफरेंट नर्व्स, अपवाही को इंग्लिश में इफरेंट नर्व्स और मिश्रित तंत्रिका को कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। ये जो अभिवाही तंत्रिका है, एफरेंट नर्व्स है, ये आपके प्रभावित अंग से सूचना को आपके मस्तिष्क तक लेकर के जाती है। और जो ये दूसरा अपवाही तंत्रिकाएं हैं, ये आपके मस्तिष्क से सूचना को प्रभावित अंग तक लेकर के जाती है। और ये जो मिश्रित तंत्रिका है ये दोनों काम करेगी। आइए आगे देखिए। ये जो अभिवाही तंत्रिका है जिसे एफरेंट नर्व्स भी कहा गया, इसे और क्या कहते हैं? इसे और कहते हैं संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स। और जो अपवाही तंत्रिका है उसे क्या कहते हैं? उसे और कहते हैं चालक तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स भी यानी कि चालक तंत्रिका भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके शरीर के ऐच्छिक पेशी से जुड़ा होता है। शरीर के ऐच्छिक पेशी से जुड़े होने के कारण ये आपके शरीर में होने वाले ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। और ये जो दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये आपके शरीर के अनैच्छिक पेशी से जुड़ा होता है। अनैच्छिक पेशी से जुड़े होने के कारण ये आपके शरीर में होने वाले अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके शरीर में किसी बात को लेकर अचानक हुए बदलाव के लिए उत्तरदायी है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दी है और उस परीक्षा का रिजल्ट आज 12 बजे आने वाला है। तो आप इस सूचना को जान करके कि हमने जो परीक्षा दी है उस परीक्षा का रिजल्ट आज 12 बजे आने वाला है, तो जब आप ये बात जानेंगे तो जैसे जैसे रिजल्ट आने का समय आएगा तो आपके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। आपके मन में डर होगा कि पास होंगे कि फेल होंगे। आपका गला हो सकता है सूखेगा। किसी किसी को भूख प्यास भी नहीं लगती है और किसी को ऐसा भी होता है कि किसी का बीपी बढ़ जाए या किसी का बीपी घट जाए। तो ये सारे जो बदलाव हो रहा है आपके शरीर में किसी खास बात को लेकर, इन सारे बदलावों के लिए आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तरदायी है। और ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है?
तो ये जो इनके द्वारा यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा आपके शरीर में अचानक बदलाव आया है, उस बदलाव को कम करके आपके शरीर को सामान्य स्थिति में लाएगा, आप जैसे पहले थे उस स्थिति में लाने का काम करता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चलिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले अभिवाही तंत्रिका तंत्र के ऊपर बात करते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे शॉर्ट में पीएनएस भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहला पॉइंट देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं व उनके कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका को शामिल किया गया है और साथ ही साथ उसके कार्य को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अभिवाही तंत्रिकाएं, एफरेंट नर्व्स, अपवाही तंत्रिकाएं, इफरेंट नर्व्स, और मिश्रित तंत्रिकाएं, मिक्स्ड नर्व्स। सबसे पहले अभिवाही तंत्रिकाएं के ऊपर बात करते हैं, एफरेंट नर्व्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इन्हें संवेदी तंत्रिकाएं, इंग्लिश में सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तंत्रिकाएं वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं या उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, तक लेकर जाता है। यानी कि अभिवाही तंत्रिकाएं, जिसे चालक तंत्रिकाएं भी कहा गया, ये तंत्रिकाएं वातावरण से सूचना यानी कि उद्दीपन को आपके प्रभावित अंग से आपके मस्तिष्क तक लेकर के जाती है। अगला देखिए, अपवाही तंत्रिकाएं, इफरेंट नर्व्स। पहला पॉइंट देखिए, इन्हें चालक तंत्रिकाएं, इंग्लिश में मोटर नर्व्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये तंत्रिकाएं सूचना या संदेश को सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है, से प्रभावित अंग तक लेकर के जाती है। यानी कि जो अपवाही तंत्रिका है, आपके मस्तिष्क या फिर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मिला करके कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहां से सूचना को आपके प्रभावित अंग तक लेकर के जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिवाही तंत्रिकाएं 2 प्रकार के तंत्रों का निर्माण करती है। कौन कौन? तो सबसे पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा है उसे कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों के ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।